तुम केमिकली ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। केमिकली ऑक्सीडाइज करने की बात करेंगे तो लगभग आपको 2 से 3 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा। अगर मान लो इसी जगह पे बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन होता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता, तो उसमें काफी टाइम लगता। हम अलग अलग टाइम पे इसी वजह से बीओडी का कैलकुलेशन करते हैं। तो सीओडी में ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर दोनों होंगे, जिनको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करवाया जाएगा इन एसिडिक मीडियम, और उसके इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक्चुअली सीओडी में हमारा मकसद ऑक्सीजन का डिमांड या ऑक्सीजन की क्वांटिटी बताना नहीं है। वी आर रिप्रेजेंटिंग द टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन एंड इनऑर्गेनिक मैटर इन द वेस्ट और इन द रॉ वाटर। गॉट माय पॉइंट। अब चलते हैं बीओडी पे। बीओडी बात करता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। इसमें दो बातें हैं, तीन बातें एक्चुअली। एक तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होगा यहाँ पे, क्योंकि दो मैटर होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, एक बायोडिग्रेडेबल एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसमें से भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। अब ये जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, इस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कौन कंज्यूम करेगा, कौन डिकम्पोज करेगा? बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेगा? तो इसको डिकम्पोज करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमको वो ही क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है जो एरोबिक डिकम्पोजिशन है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तीन तरह के हो सकते हैं। एक वो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वर्क करते हैं, उनको बोलते हैं एरोबिक। एक वो जो बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वर्क करते हैं, उनको बोलते हैं अनएरोबिक, स्ट्रिक्टली अनएरोबिक। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी वर्क करेंगे और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी वर्क करेंगे, उनको बोलते हैं फैकल्टेटिव। तो यहाँ पे जब हम डिफाइन करते हैं बीओडी को, तो हम कौन सा कंडीशन लेते हैं? हम लेते हैं एरोबिक डिकम्पोजिशन, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो अगर कोई बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, उस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को एरोबिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज करवाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, उसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक मैटर है वो है कैसा। भाई जनरली हमारे पास कार्बन का ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, सल्फर ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, इसके अलावा नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। और इन अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होने के लिए अलग अलग क्वांटिटी और अलग अलग टाइम लगता है, क्योंकि हर तरीके का ऑर्गेनिक मैटर, ध्यान रखना, एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंज्यूम नहीं हो सकता, डिकम्पोज नहीं हो सकता है। जैसे हम एक तरीके का भोजन नहीं कर पाते, मतलब कुछ लोग हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अब जैसे आपके सामने नॉन वेज रख दिया जाए, आप वेज हैं, तो आप उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अलग अलग तरीके का बैक्टीरिया अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है। कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर है, उसको अलग तरीके का बैक्टीरिया कंज्यूम करेगा। नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक मैटर है, उसको अलग तरीके का बैक्टीरिया कंज्यूम करेगा। ओके, तो बेसिकली उस ऑर्गेनिक मैटर को बायो एरोबिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑक्सीडाइज करवाने के लिए जो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहां पे भी हमने क्या कैलकुलेट किया? ऑक्सीजन डिमांड। और उस ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या था? बीओडी। बीओडी का मतलब यहां क्या बता रहे हैं हम? ऑर्गेनिक मैटर बता रहे हैं। मतलब अगर ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, अगर ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, इसका मतलब अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कम है सिस्टम में, मतलब ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी कम है। तो बेसिकली हम ये बताते हैं कि ऑक्सीजन का डिमांड अगर ज्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी ज्यादा है, सिंपल, इतनी सी बात है। तो ऑर्गेनिक मैटर को बताने का तरीका, और इसमें भी कौन सा? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन एरोबिक कंडीशन, इसको बताने का जरिया कौन है आपके पास? बीओडी। और टोटल ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर को बताने का जरिया आपके पास कौन है? दैट इज सीओडी। अब जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा, इसको तो बहुत टाइम लगेगा। जनरली कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको 5-8 दिन के आसपास का टाइम लगता है, 5 to 8 डेज का टाइम लगता है कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर। अगर नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर है तो उसका डिकम्पोजिशन ही 5-6 दिन के बाद शुरू होता है। डिपेंड करता है टाइप ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि जो नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया कंज्यूम करता है, वो बैक्टीरिया एनर्जी लेता है कार्बन डाइऑक्साइड से,
और CO2 से एनर्जी लेना थोड़ा टफ है, तो उनका रिप्रोडक्शन रेट कम होता है, इस वजह से नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा लेट डिकम्पोज होता है। ओके, सो ये बातें हैं COD और BOD के बारे में। तो यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हम देखें डेफिनेशन के हिसाब से, तो अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर